शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है द सीक्रेट नेविगेशन मिरेकल ऑफ अल्लाह ऑन पम्प ऑफ हैंड विल शॉकिंग यू। माने सीक्रेट अल्लाह ने ऐसा क्या रखा है हाथों की लकीर में, हाथों की लकीर का निशान जैसा होता है उसमें से अल्लाह ने क्या क्या मिराकल बताया है इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान में। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालों वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़ेह नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में।
अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं, और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 × 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है, और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमजान को नाजिल हुआ और रमजानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लेके हैं यानी 8 + 1 + 1 + 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है। और इस वीडियो में जैसे कि हमारे हाथों की जो लकीर होते हैं, मतलब हाथों की लकीर के साथ अल्लाह का और रसूल का क्या कनेक्शन है, ये पूरा इन डेप्थ में इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि हमारे एक हाथ में 18 होता है और एक हाथ में 81 होता है, अलग अलग नंबर होते हैं। तो इस नंबर में जैसे कि हुजूर पाक और हमारे अल्लाह का कनेक्शन बताया गया है इस वीडियो में। जैसे कि हमारे 63 एज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेथ हुआ था, ये भी हमारे हाथों की लकीर में बताया गया। और जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, फर्स्ट जैसे हम दुआ मांगते हैं, जो नंबर आता है जैसे कि हम दुरूद शरीफ फर्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम दुआ मांगते हैं, ये चीज भी हमारे हाथों की लकीर के साथ कनेक्शन है। और इस वीडियो में बताया गया जैसे कि 99 नाम जो अल्लाह का होता है तो वो भी हमारे हाथों की लकीर के नंबर में ही है। तो हाथों की लकीर में भी हमारा बताया गया है जैसे कि हुजूर पाक और हमारे अल्लाह पाक दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा है। तो इस वीडियो में वही चीज बताया गया है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो, जैसे कि इन डेप्थ में हम बोलता है जैसे कि दूसरे को हाथ दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है, ऐसा सब गलत है। जैसे कि हम दूसरे को हाथ दिखाते हैं, अगर दूसरे को हम हाथ दिखाते हैं ना तो हमारा जैसे कि बोला गया है 98 ना कितना दिन तक हमारा जो नमाज पढ़ते हैं नमाज कबूल नहीं होता। ये सब चीज गलत है, लेकिन यही अल्लाह ताला ने बताने का कोशिश किया है, हाथों की लकीर का नंबर से अल्लाह पाक और रसूल पाक का नाम आता है। तो बहुत अच्छा था वीडियो। अच्छा लगे तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।